Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So today we are going to discuss first chapter of mathematics class second. Okay, हम आज क्या डिस्कस करेंगे? क्लास सेकेंड की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड आवर चैप्टर्स नेम इज़ व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड. ओके, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ लॉन्ग और व्हाट इज़ राउंड. मीन्स क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है. मीन्स गोल है और लॉन्ग मीन्स लंबा. ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे. ओके, सी फर्स्ट गेस इट्स नेम. गेस इट्स नेम क्या है? चिल्ड्रन लव अंकल मीकू. चिल्ड्रन अंकल मीकू से बहुत प्यार करते हैं, है ना. जो बच्चे हैं वो अंकल मीकू को बहुत पसंद करते हैं. ही प्लेज विद दैम एवरी डे. क्योंकि जो अंकल मीकू हैं वो बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना. टुडे ही हैज़ केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग. द गेम इज़ गेस इट्स नेम. और आज वो बच्चों के साथ क्या गेम खेलने वाले हैं? उस गेम का नाम है गेट इट्स नेम. क्या खेल रहे हैं कि वो आज क्या किया उन्होंने, अपने बैग में कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें लेके आए हैं. देखो ये अंकल मीकू का बैग है और इसमें ये अलग अलग कुछ सामान लेके आए हैं और गेम का नाम है गेस इट्स नेम. यानी आपको नाम बताना है उस सामान का. अब नाम कैसे बताना है? देख के या टच करके. ओके, सी गेस what I have in my hand. I will tell you what it feel likes. कहते हैं कि जो मेरे हाथ में क्या है वो गैस करना है. I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसा फील हो रहा है. यानी उसको टच करके बताएंगे ये कि वो सामान जो इनके हाथ में वो क्या इनको फील हो रहा है उसको छू के. अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग. अब अंकल मीकू जो हैं वो अपने हैंड्स को बैग में डालते हैं, ठीक है, और कुछ सामान निकालते हैं. टीम ए सिंग अ सॉन्ग. अब टीम ए जो है, दिस वन टीम ए, और ये क्या है? टीम बी. ओके, टीम ए कुछ गाती है. क्या गाती है? फाइंड आउट विद योर आइज शट वेल. आप चेक करो कि आपकी जो आइज़ है वो अच्छे से बंद है या नहीं. टच इट विद योर हैंड्स. अपने हैंड्स से टच करो. एंड टेल अस हाउ इट फील्स. हमें बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है. वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम. और अगर हम इसका नाम गेस कर पाएंगे तो हम जीत जाएंगे, है ना. अब नेक्स्ट पेज, सी पॉइंटेड एट वन एंड. अंकल मीकू क्या कहते हैं कि एक एंड से कैसा है? एक तरफ से पॉइंटेड है यानी नुकीला है. एंड फ्लैट एट द अदर. और दूसरी तरफ से कैसा है? फ्लैट है, मतलब सीधा है बिल्कुल. बट राउंड लाइक अ पाइप. और ये कैसा है? एक पाइप की तरह गोल गोल सा लंबा सा है. गेस व्हाट इज़ इट. अब वो कह रहे हैं गेस करो क्या है मेरे हाथ में. उन्होंने बैग में ही रखा है वो जो उनके हाथ में है और उसको छू के वो बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है जो मेरे हाथ में है. वो कैसी है? एक तरफ से पॉइंटेड है और वो पाइप के जैसी लंबी है ना. ऐसा वो बता रहे हैं. तो टीम ए कहती है पेंसिल. यानी टीम ए क्या नाम बताती है उस चीज़ का? पेंसिल. डू यू ऑल्सो थिंक सो. तो क्या आपको भी लगता है कि अंकल मीकू के हाथ में पेंसिल है या कुछ और है? नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकूज क्वेश्चन. अब जो टीम ए है उन्होंने तो बताया कि अंकल मीकू के हाथ में पेंसिल है, बट आपको कुछ अलग बताना है कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो आगे से पॉइंटेड हो और पाइप जैसी लंबी हो. सो गेस करिए आप लोग. पेन. क्या ऐसी चीज़ हो सकती है? पेन हो सकती है ना. पेंसिल की तरह ही होती है, वो भी आगे से पॉइंटेड होती है, फिर पाइप की तरह से लंबी होती है ना. सी नाउ इट्स टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गेस. अब किसका टर्न है? टीम ए का, कि वो सामान को टच करे और गेस करे. और एवरीवन सिंग्स. और सभी गाएंगे. एवरीबडी सिंग्स. टेल अस हाउ इट फील्स. वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम. सभी क्या गाएंगे कि हम इसको छू के बताएंगे और गेम को
जीत जाएंगे। अ चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट हिज हैंड इन द बैग। जो टीम ए का एक बच्चा है उसने अपने हैंड्स को बैग में डाला। एंड अदर इन टीम ए हैव टू गेस। और जो दूसरे थे उस टीम के मेंबर उनको गेस करना था। कैन यू हेल्प देम? मतलब समझ में आया आपको? एक टीम में मान लो कि 5 बच्चे हैं तो उनके पास एक बैग है और टीम ए में जो 5 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे के आँख पे ऐसे पट्टी बांध देनी है, उसको बैग में हाथ डालना है और जो भी उसके सामान हाथ में आया उसके बारे में उसको बताना है कि वो कैसा है। और जो दूसरे बच्चे हैं वो गैस करके बताएंगे कि ये क्या हो सकता है उसके हाथ में। और अगर वो जो बच्चों ने बताया और वो जो लड़के जिसने हाथ में पट्टी बांधा है उसके हाथ में सेम थिंग आता है तो वो जीत जाएंगे, है ना। अब देखो ये बच्चा क्या बता रहा है, राउंड ऑल अराउंड हैज़ नो कॉर्नर्स, यानी कि ये जो मेरे हाथ में सामान है इसका कोई कॉर्नर ही नहीं है, ये चारों तरफ से राउंड है। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, मैं इसको अपने हाथ में क्या कर सकता हूँ, रोल कर सकता हूँ। गेस व्हाट इज़ इट, व्हाट इट इज़। कहता है कि अब तुमको गेस करना है, बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। अब देखो कॉर्नर्स क्या होता है, मानो कि ये शेप है। अब ये जो वाला जो पोर्शन है ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है। लेकिन अगर ये नहीं होगा, कॉर्नर नहीं होगा तो चीज़ कैसी हो जाएगी, राउंड हो जाएगी। तो ऐसी ही कोई चीज़ उसके बैग में होगी, है ना। तो आप बताओ क्या है उसके बैग में। देन बॉल होगी, है ना। देन इट इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस। नेक्स्ट पेज। देन इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस। अब किसकी बारी है, टीम बी की, कि वो किसी चीज़ को फील करें और गेस करें कि क्या है उसमें, उसको बताएं, ठीक है। एंड सो द गेम गोज़ ऑन, और इसी तरह जो उनका गेम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स। कहते हैं कि अब तुम ये जो गेम है ये टीम में खेल सकते हो, है ना, जैसे ये टीम में खेल रहे हैं। पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग, कि आप अपने बैग में अलग अलग चीज़ें रखो, है ना। अ क्लोथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड्स आइज, यानी एक बच्चे के आँख पे एक कपड़ा बांध दो ताकि वो देख ना सके। शी पुट्स हर हैंड्स इन द बैग, और वो अपने हाथों को बैग में डालेगी, है ना। शी टचेज इट एंड सेज व्हाट इट फील्स लाइक। अब वो उसको, जो उसके बैग में कुछ सामान होगा तो उसके हाथ में जो भी आएगा उसको टच करके बताएगी कि उसको कैसा फील हो रहा है। हर टीम हैज़ टू गेस द नेम, और उसके जो बाकी के टीम मेंबर हैं उसको नाम बताना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। मतलब वो किस चीज़ के बारे में बता रही है, उस चीज़ का नाम बताना पड़ेगा। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ पोस्ट कार्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, जो हमारा पोस्ट कार्ड होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। पोस्ट कार्ड आपको पता है ना क्या होता है, जो लेटर हम डालते हैं जिसमें, है ना। सी hold a postcard from one corner if you keep a book on it। आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट कार्ड को एक कॉर्नर से पकड़ना पड़ेगा। इफ़ यू कीप अ बुक ऑन इट, अगर आपको उसमें एक बुक रखनी है। कैन इट होल्ड अ बुक, तो क्या हम एक पोस्ट कार्ड में बुक रख सकते हैं? आई थिंक नो। नाउ ट्राई दिस, रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट कार्ड को रोल करेंगे और पाइप जैसा बना देंगे, है ना, जैसे इसमें बनाया हुआ है आपकी बुक के सेकंड पॉइंट में। ओके, सी यूज टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर। आपको क्या करना है, जैसे आपने इस पेज को फोल्ड करके ऐसे मोड़ा पाइप की तरह, फिर उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसको आपको क्या करना है, टेप से चिपका देना है। ओके, नाउ पुट अ बुक ऑन इट। अब इसके ऊपर बुक रख के देखो, डज इट होल्ड इट, सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड। अब क्या करेगा वो, उसके ऊपर हम बुक्स रख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो हम उसके ऊपर बुक्स रख सकते हैं। अब आपको देखना है कि उसके ऊपर कितनी बुक्स आप रख सकते हो। ओके, सो ये आपकी एक्टिविटी है, एंजॉय। ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू हरी अप बी क्विक। Our topic is hurry up, be quick. Children are sitting in a circle in the class. बच्चे क्या है, क्लास में बैठे हुए हैं सर्कल में, है ना, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ये देखो
ऐसे, ओके। दे आर प्लेइंग दिस गेम क्लैपिंग एंड सिंगिंग। वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें वो क्लैपिंग कर रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, क्या बोल रहे हैं वो कि क्या गोल है, क्या लंबा है। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। रीना सेज, अब जो रीना है ये क्या कहती है, अ बैट इज़ लॉन्ग, अ बॉल इज़ राउंड। बैट जो है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है ना, और बॉल कैसा होता है, राउंड होता है, गोल होता है, गोल मटोल, है ना। लुक अराउंड, वो ऐसा कहती है। ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग, सभी बच्चे एक साथ गाते हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड। मीनू सेज, मीनू क्या कहती है, अ बॉटल इज़ लॉन्ग, अ कैप इज़ राउंड। जो बॉटल है वो क्या है, लॉन्ग है, और जो कैप है वो राउंड है। लुक अराउंड यानी उनके आसपास उनको देखना है, और जो भी उनको चीज़ें दिख रही है उसमें से क्या लॉन्ग है क्या राउंड है उनको बताना है ना। अच्छा गेम। एंड द गेम गोज़ ऑन, और इसी तरह उनका गेम चलता रहता है, वो खेल रहे हैं इस तरह से, है ना। नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास, टेक टर्न्स टू नेम टू थिंग्स, one long one round, do not repeat things which others have named। अब आप भी इस तरह से गेम खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या करना है आपको, आपके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कोई भी दो चीज़ उसमें से एक लॉन्ग हो और एक राउंड हो और उसका नाम बताना है। लेकिन अगर वो चीज़ें कोई पहले ही बोल चुका है आपके प्लेइंग ग्रुप में से, तो आप उन चीज़ों का दोबारा नाम नहीं लोगे, आप कुछ और बोलोगे, ओके। So we will see next page. What is in it? This. What rolls and what slides? अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोल करती हैं। रोल मीन्स जैसे आप बॉल को फेंकते हो तो कैसे लुढ़क लुढ़क कर जाती है ना। और स्लाइड मीन्स जैसे हम अगर कॉपी को फर्श पर फेंकते हैं तो वो लुढ़क कर नहीं जाती है, वो सीधे स्लाइड करती है। जैसे आपके जो झूले होते हैं स्लाइड वाले, तो उसमें आप कैसे लुढ़क के नहीं आते हो ना, उसमें आप स्लाइड फिसल के आते हो, स्लाइड करते हुए आते हो। तो आपके ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम आर स्लाइडिंग। आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, इसमें क्या हो रहा है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे रोलिंग कर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, है ना। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, जो बॉल के साथ खेल रहा है ये रोलिंग कर रहा है ना। और ये क्या कर रहा है, ये स्लाइडिंग कर रहे हैं, है ना। These are some things which can roll and some which can slide। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रोल कर सकती हैं और कुछ क्या स्लाइड कर सकती हैं, है ना। There are things which both roll and slide। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। What are they? See, look at things around you। अब आपके आसपास ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है आपको, और देखना है और नीचे लिखना है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, थिंग्स विच रोल्स एंड थिंग्स विच स्लाइड, देखो, थिंग्स विच रोल, विच स्लाइड एंड थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड। तो जो चीज़ें रोल कर सकती है उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। फर्स्ट वन में आप लिख सकते हो, रोल क्या होता है, बॉल, है ना। बॉल क्या, जो बॉल है वो रोल होती है ना। तो हम BALL बॉल लिखेंगे, ओके। इसी तरह से आप हर कॉलम में कुछ ना कुछ लिखोगे। स्लाइड क्या होती है, स्लाइड नोटबुक होता है, तो आप यहाँ पे नोटबुक अच्छे से लिखोगे, ओके। देन थर्ड कॉलम है कि वो जो रोल भी होती है और स्लाइड भी होती है, तो क्या होता है, वाटर बोतल को अगर आप स्लाइड करोगे तो वो स्लाइड भी होगी, एक तरफ से ही जाएगी फिसल के, और अगर आप रोल करोगे तो वो रोल भी होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वाटर बॉटल, है ना। ऐसे लिखोगे आप अच्छे से, गुड हैंडराइटिंग में आपके टेक्स्ट बुक में लिखोगे, ओके। नेक्स्ट, बॉल के बाद आप क्या लिखोगे, वाटरमेलन। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, बॉल,
सेकेंड वन वाटरमेलन, थर्ड वन ऑरेंज, फोर्थ वन स्लेंडर एंड फिफ्थ वन बेंगल, जो चूड़ियाँ होती है ना वो। और सेकंड जो है स्लाइड कौन कौन सी चीज़ें कर सकती है, तो फर्स्ट वन में लिखोगे नोटबुक, सेकंड वन में टेबल, फिर उसके बाद क्या लिखोगे बॉक्स, BOX, बैग, BAG, और फिर क्या लिखोगे बैट, BAT बैट, है ना। ये हो गई ये वाली कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम है जो रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। क्या लिखोगे वाटर बोतल, वाटर बोतल है ना, दोनों कर सकती है। फिर क्या लिखोगे कॉइन, जो हमारा सिक्का होता है 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, उसको हम रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं ना, आप करके देखना। फिर क्या लिखोगे ग्लास, जो हमारा ग्लास होता है पानी पीने का वो, ओके। फिर पाइप, जो हमारे पास पाइप होती है, चाहे वो वाटर पाइप हो जो वाटर टंकी के साथ जुड़ा होता है उस टाइप की, और जो पेन है हमारे पास, जो पेन होता है ना वो भी हम रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई टिनी ट्री। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या बनाना है, एक ट्री बनाना है, ओके। टेक अ शीट ऑफ पेपर लाइक दिस। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक शीट लेना है लाइक दिस, ओके। रोल द पेपर टू मेक अ पाइप, फिर इसको रोल करना है पाइप बनाने के लिए। योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस नाउ। अब आप इसको रोल करोगे ना तो ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। यूजिंग सीजर्स कट स्ट्रिप्स वन एंड ऑफ द पेपर पाइप, मेक 7 और 8 कट्स। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से एक तरफ से सीजर से उसके छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, जैसे ये देखो बन गया है ना, 8 और 7 कट्स आप लगा सकते हो। फिफ्थ है टर्न डाउन द कट्स एंड। अब जैसे आपने काटा तो ये तो सीधे ऐसे ही खड़े रहने वाले, ऐसे ही रहने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे टेढ़ा मोड़ देना है, पेपर को ऐसे ऐसे मोड़ देना है ना। फिर क्या करना है, योर ट्री इज़ रेडी, कलर इट। फिर आप इसको कलर कर दो, जो ऊपर का पार्ट है इसको ग्रीन और नीचे का ब्राउन, आपका ट्री रेडी है ना। अच्छी एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज वी विल डू द टॉलेस्ट टावर। अब देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं। फर्स्ट लेट अस मेक अ टावर विथ बॉक्सेस। क्या कर रहे हैं कि ये बॉक्सेस से टावर बना रहे हैं। लेट अस सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर। ये क्या कहता है कि चलो देखते हैं कि किसका टावर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। आई विल मेक द टॉलेस्ट वन, ये कहती है कि मैं सबसे बड़ा टावर बनाऊंगी। फिर क्या होता है, कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बॉल्स, इरेजर, मैच बुक्स एक्सेट्रा। अब आपके लिए एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, ये डिफरेंट थिंग्स आपको कलेक्ट करनी है, जैसे कि बॉल, इरेजर, मैच बॉक्सेस, है ना। मेक योर टावर्स यूजिंग डिफरेंट थिंग्स। आपको क्या करना है, टावर बनाना है बट डिफरेंट थिंग्स से बनाना है। लाइक ओनली मैच बॉक्सेस, ओनली टिनी थिंग्स, ओनली टेंस, जैसे टेंस होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हो। नाउ मिक्स एंड मेक विद डिफरेंट थिंग्स लाइक शूज़, बॉक्सेस, टेंस टुगेदर, बॉल्स, मैच बॉक्सेस टुगेदर। यानी आपको क्या करना है, इनका यूज़ करना है क्या बनाने के लिए, टावर बनाने के लिए। आपको पहले क्या करना है कि पहले तो जैसे आपने अगर मैच बॉक्स लिया है तो सिर्फ मैच बॉक्स से ही आपको टावर बनाना है, जैसे ये, और कोई दूसरी चीज़ ली है तो सेम थिंग से ही टावर बनाना है। और फिर आपको दूसरी एक्टिविटी है कि सबको साथ में आप रख के टुगेदर उसको करके एक साथ ही आपको टावर बनाना है। आप मैच बॉक्स, रबर, इरेजर कुछ भी आप रख के टावर बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट पेज पे क्या है, सी कॉइन प्ले। ट्राई डूइंग दिस विथ योर कॉइन, होल्ड द कॉइन लाइक दिस। आपको क्या करना है, आपके कॉइन को इस तरह से पकड़ना है ना, ऐसे पकड़ के देखना है। मेक द कॉइन स्पिन, डज इट लुक लाइक अ बॉल। अब आपको क्या करना है, जैसे कॉइन को इस तरह से पकड़ के उसको ऐसे, जैसे हम बॉल को लुढ़काते हैं ना, ऐसे आपको उसको स्पिन कर देना है। तो आपको क्या वो ऐसा दिख रहा है, जब वो स्पिन हो रहा है तो आपको लग रहा है ना कि वो छोटी सी कोई बॉल है ना। डज अ कॉइन रोल, तो क्या कॉइन रोल कर सकती है। डज इट स्लाइड, क्या वो स्लाइड कर सकती है। यस, कॉइन स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है। आपके पास तो कॉइन होगा ना, आप उसको करके देखना, ओके। कैन यू मेक अ 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस।
तो क्या आप 1 रुपीज़ के कॉइन को इस तरह से खड़ा कर सकते हो? आपको ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई डूइंग द सेम यूजिंग अ 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन, है ना। इस तरह से आपको दूसरे कॉइन्स के साथ भी एक्टिविटी करनी है। 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वो तो खड़ा हो ही जाएगा, फर्स्ट रुपीज़ के कॉइन में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, होप यू ऑल enjoy it and learn. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.